नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार में दरोगा कैसे बन सकते हैं। क्या हमारा जो है रणनीति होना चाहिए। आपका कमेंट ये आता है कि सर हम अभी फर्स्ट टाइम बिहार दरोगा का फॉर्म भरेंगे, क्या मैं एक ही बार में बिहार दरोगा निकाल पाऊंगा। एकदम जी हाँ, आप एक ही बार में बिहार दरोगा फाइनल तरीके से निकाल सकते हैं। मैं अपना खुद की बात करूं तो मैंने प्री और मेंस निकाला हुआ है, हमसे फिजिकल नहीं हो पाया था, तो उसी के अनुसार आपको बताएंगे कैसे मैंने बिहार दरोगा निकाला था, प्री और मेंस, और आप भी कैसे निकाल सकते हैं। इसमें देखिए आपका बिहार दरोगा में प्री होता है, मेंस होता है, लास्ट में आप देखेंगे तो एक आपका फिजिकल होता है। फिजिकल के बाद आपका एक जो है मेरिट लिस्ट लगता है, उसके अनुसार जो है आप चयन होते हैं फाइनल तरीके से। तो आपको प्री पहले निकालना पड़ेगा। प्री में देखिए 100 क्वेश्चन होता है। 100 क्वेश्चन में आपको बता दें कि इसमें आपका देखिए इतिहास, भूगोल, संविधान होता है, इकोनॉमिक्स होता है यानी अर्थशास्त्र होता है, विज्ञान होता है, करंट अफेयर होता है, 2 प्रश्न आपका हिंदी का होता है, 2 प्रश्न आपका इंग्लिश का होता है, और 5 से 6 प्रश्न आपका जो है मैथ प्लस रीजनिंग का होता है। तो ये आपका देखिए 100 क्वेश्चन का हो गया। करंट अफेयर भी आपका 8 से 10 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का भी आता है। तो ये सब देखिए आपको किताब ये सब क्वेश्चन आपको फॉलो करने के लिए किताब भी चाहिए होगा। सिलेबस हमारा कौन सा है, ये सब आज हम बात करने वाले हैं। पूरा वीडियो को देखिएगा, एक एक पॉइंट आप नहीं देखेंगे तो ये आपका अगर वीडियो छूटेगा तो कहीं ना कहीं आपको आधा अधूरा जानकारी मिलेगा, और कोई मतलब नहीं है आधा अधूरा जानकारी। आप चाहें तो पूरा देखिए या फिर छोड़ दें, यहीं पर पूरा जानकारी लीजिए, आप बिहार दरोगा फाइनल तरीके से जो है प्री निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि हमारा बिहार दरोगा अगर जो लोग नए छात्र हैं वो तैयारी करने के लिए क्या क्या उनका क्राइटेरिया होना चाहिए। जैसे बहुत लोग, आपको पता है अगर आपको बिहार दरोगा बनना है तो उसमें हाइट भी चाहिए, बहुत लोग का हाइट कम होता है, तो पहले हाइट जान लें। उनको रनिंग भी करना होता है, रनिंग, उसके बाद हाई जंप होता है, लॉन्ग जंप होता है, गोला फेंक भी होता है। तो ये सब देखिए जानकारी जानने के लिए आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी तो आप जानकारी ले पाएंगे। तो चलिए हम ये सब देख लेते हैं किस तरीके से क्या क्या इसमें क्राइटेरिया होता है। दोस्तों ये जो आपका पिछला वैकेंसी आया हुआ था 1275 का, इसी का हम देखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका लेवल 6 का ये आपका जॉब होता है। ये आपका 4200 पे ग्रेड का जॉब होता है। इसमें आपको दोस्तों देखेंगे तो 45 से 50 हज़ार जो है आपका स्टार्टिंग जॉब होता है ना। स्टार्टिंग आपको जो है सैलरी मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1275 का जो आपका वैकेंसी आया हुआ था पिछला वैकेंसी, उसी का हम देखेंगे ताकि आपको एक अनुमान मिल पाए कि किस तरीके से आपके बिहार दरोगा में क्या क्या जो है जरूरी होता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो अभ्यर्थियों की जो शैक्षणिक योग्यता होता है ये आपका 01 अगस्त 2023 तक किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य। जैसे जब वैकेंसी आता है तो उसके अनुसार जो आपका डेट देता है, ये आपका पिछले वैकेंसी के अनुसार जो आपका डेट देता है, ताकि आप क्लियर कर पाएँ कि आप ग्रेजुएशन जो है कब किए हैं, और उसके अनुसार जो आपका ग्रेजुएशन जो है होना चाहिए। बहुत लोग जो है रिजल्ट नहीं आया हुआ आता है तो कैसे फॉर्म भरेंगे, तो जब तक जो आपका ये डेट क्लियर नहीं करेगा तब तक जो है आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और उम्र की बात करते हैं तो उम्र सीमा जो गणना है जब वैकेंसी आएगा तो उसी के अनुसार होगा। ये आपका पिछला वैकेंसी का दिया गया है। तो इस तरीके से आप एक तरीके से डेमो के अनुसार आप इसको देख के समझ सकते हैं कि किस तरीके से क्या क्या इसमें होता है। जैसे अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक, जैसे देखिए ये आपका मैट्रिक अथवा समक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार होगा। अब यहाँ पे देखिए कि इसको कितना कितना छूट मिल सकता है, ये भी आपका दिया गया है। जैसे अनारक्षित सामान्य कोटि पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र जो है 20 वर्ष और अधिकतम उम्र जो है 37 वर्ष, तथा महिलाओं के न्यूनतम उम्र जो है 20 वर्ष और अधिकतम उम्र जो है 40 वर्ष रखा गया है। तो ये आप उम्र के अनुसार ये देख सकते हैं किसका उम्र कितना है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम जो है 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुषों एवं महिलाओं तथा थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम जो है 42 वर्ष रखा गया है। बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतन मान की सेवा या फिर संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि पूरी कर ली हो। आगे क्या है, अगला हमारा कि असैनिक पदों पर नियुक्त हेतु भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग्य के समतुल्य रिटायर दी गए है ना रियायत दी जाएगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र कटअप तिथि से जो है 57 वर्ष जो है अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। और क्या दिया गया है, अभ्यर्थी की उम्र गणना मैट्रिक तथा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर ही किया जाएगा। जैसे आपका हाई स्कूल पे क्या डेट ऑफ बर्थ है, और जब भी आपका वैकेंसी आता है तो उसके अनुसार जो है आपका 20 वर्ष कम से कम होना चाहिए, और अधिक से अधिक जो भी आपका है उसके अनुसार होना चाहिए। अब यहाँ देखिए अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड क्या दिया गया है, जैसे ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक
दे नहीं होगा, मतलब ये सब के लिए जो आपको अंक नहीं मिलेगा। परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने पर अभ्यर्थी जो है असफल किए जाएंगे। जैसे ऊंचाई की बात करते हैं तो अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम जो है 165 सेंटीमीटर है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम जो है 160 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए जो है न्यूनतम 160 सेंटीमीटर है। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए जो है न्यूनतम आयु जो है 155 सेंटीमीटर रखा गया है। अब सीना की बात करते हैं तो सिर्फ पुरुषों के लिए है। अनारक्षित सामान्य वर्ग पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए की बात करते हैं तो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए न्यूनतम में, और फुला करके जो है 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, जो अंतर होना चाहिए अनिवार्य होना चाहिए, ठीक है। अगर कम होता है तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए बात करें तो बिना फुलाए 79 और फुला करके जो है आपका 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर अनिवार्य होगा। महिलाओं के लिए जो है सीना की माप नहीं होगी, ये गलत हो जाएगा, मतलब ये आपका कोई नहीं है। अब देखिए वजन की बात करते हैं तो सभी वर्गों को महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन जो है आपका 48 किलोग्राम होना चाहिए। देखिए महिलाओं में क्या होता है कि हाइट तो हो जाता है लेकिन वजन में दिक्कत होता है, तो कम से कम जो है उनका 48 केजी वजन जो है होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 5 जो आपका घ दिया गया है कॉलम, किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक क्षमता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान होगा। अब यहाँ पे देखिए नियुक्ति प्रक्रिया में क्या दिया गया है, जैसे लिखित परीक्षा प्रतियोगिता, आवेदन पत्रों के समग्र संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगा, यथा प्राथमिक एवं मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा के सभी पत्र जो है बहुविकल्पी प्रश्न पर जो है आधारित होते हैं। एक आपका प्री का होता है, 100 क्वेश्चन होता है। उसके बाद मेंस की बात करते हैं तो मेंस में आपका 2 पेपर होता है, एक आपका हिंदी का होता है और दूसरा आप देखेंगे तो जीके जीएस का होता है। हिंदी बस आपका क्वालिफाई नेचर का होता है, जो आपका दूसरा होता है जीके जीएस का, उसमें आपको जो है नंबर लाना होता है, वही आपका जो है उस पर आपका मेरिट बनता है। अब यहाँ पे देखिए प्रथम चरण की बात करते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा, भारतीय प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंक का एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि जो है 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। उक्त प्रश्न में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए जो है असफल घोषित किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना, मतलब जितना भी आपका वैकेंसी आता है उसका जो है 20 गुना दोस्तों जो है यहाँ पर सफल अभ्यर्थी का जो है चयन मेघा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से जो है कम किया जाएगा। अब आते हैं दूसरा चरण जो है, जैसे मुख्य परीक्षा आपका होता है मेंस का पेपर। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। यह मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होता है, जो कि मैंने आपको बताया था। प्रथम की बात करते हैं तो 200 अंक का सामान्य हिंदी 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे एवं न्यूनतम अर्हता जो है 30% अंक जो है प्राप्त करना अनिवार्य हो अथवा उनके अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे अगर 30% से कम होता है तो। सामान्य हिंदी पत्र प्राप्तकान जो है मेघा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि जो आप इसमें अगर 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन भी सही करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, इसमें जो है मेंस में कोई फायदा नहीं होगा। अब दूसरा की बात करते हैं तो इसमें देखिए अध्ययन, द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक जो है 200, पूर्णांक की बात करते हैं 200 का होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या जो है 100 होगी तथा परीक्षा की अवधि जो है 2 घंटे का होगा। 2 चरणों में परीक्षा में प्रत्येक गलत का जो है मैंने आपको बताया था 0.2 जो है आपका अंक काट लिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास जो है सुरक्षित रखी जाएगी। मुक्त लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों, जैसे यहाँ पर देखिए 6 गुना जो है अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेघानुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता है ना, अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात
उपयुक्त चरण में के उपयुक्त रूप से जो है कम किया जा सकेगा। अब यहाँ देखिए तीसरा चरण क्या दिया गया है। जैसे तीसरा चरण देखेंगे तो शारीरिक दक्षता, जो आपका फिजिकल होता है, निम्नांकित शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों को सफल होना अनिवार्य है। अब दौड़ में देखिए क्या क्या होता है। जैसे देखेंगे तो सभी कोटि पुरुषों के लिए जो है आपका 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा जो है आपका 6 मिनट 30 सेकेंड, अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी जो है असफल घोषित हो जाएंगे। तो फिजिकल पर भी आपको फोकस करना है। सभी कोटि महिलाओं के लिए जो आपका 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा जो है 6 मिनट, अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी जो है असफल घोषित होंगी। ऊंची कूद की बात करते हैं तो सभी कोटि पुरुषों के लिए जो है आपका न्यूनतम 4 फीट जो है आपका ऊंची कूद यानी हाई जंप हो जाएगा। 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थी को जो है असफल घोषित कर दिया जाएगा। सभी कोटि महिलाओं के लिए बात करते हैं तो न्यूनतम जो है 3 फीट है और 3 फीट अगर उनसे कम होता है तो वो भी जो है असफल हो जाएंगे। अब देखिए लंबी कूद की बात करते हैं। सभी कोटि पुरुषों के लिए जो है आपका 12 फीट होता है और अगर 12 फीट से कम होता है तो असफल जो है घोषित कर दिया जाएगा। महिलाओं की बात करते हैं तो आपका 9 फीट है। अगर 9 फीट से 1 भी फीट कम होता है या फिर 1 इंच भी कम होता है तो उनको जो है असफल घोषित कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए गोला फेंक दिया गया तो सभी कोटि पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। 16 फीट से कम फेंकने पर जो है अभ्यर्थी जो है असफल हो जाएंगे। महिलाओं की बात करते हैं तो 12 पाउंड का गोला 10 फीट जो है फेंकना होगा। अगर कम होता है तो जो है असफल हो जाएंगे या फिर असफल जो है घोषित कर दिया जाएंगे। आगे कुछ पॉइंट है तो इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों इतना ही आपका जो है पॉइंट इंपॉर्टेंट जो मैंने हाईलाइट किया हुआ था। और अब आते हैं अपने मुद्दे पर। ये सब आप देख लिए होंगे किस तरीके से मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए आपको सिलेबस जानना पड़ेगा। सिलेबस में आपको क्या क्या पूछता है। तो सिलेबस में आपको हम बता दें दोस्तों कि सिलेबस में आप देखेंगे तो आपका 100 क्वेश्चन पूछता है। 100 क्वेश्चन में से आपका इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान, अर्थशास्त्र, उसके बाद आपका क्या बोलते हैं कि मैथ का भी आता है प्रश्न, करंट अफेयर का भी आता है। तो ये आपका सिलेबस में ये सब आपका प्रश्न आता है। तो सिलेबस के लिए देखिए आपको 3 से 4 किताब जो है पढ़ना पड़ेगा, तभी आप जो है बिहार दरोगा निकाल पाएंगे, नहीं तो कहीं न कहीं कुछ पॉइंट या फिर कुछ नंबरों से छट जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन बैंक लेना पड़ेगा बिहार दरोगा का कि क्वेश्चन हमारा कहाँ कहाँ से कौन कौन टॉपिक से प्रश्न आपका जो है बिहार दरोगा में प्रश्न पूछ रहा है। तो उसके लिए देखिए आपको मार्केट में 3 से 4 प्रश्न आपको पता है दिया हुआ है। जैसे आप पहला देखिए क्वेश्चन बैंक आपका ज्ञान बिंदु का है, दूसरा देखेंगे तो प्लेटफार्म का है, तीसरा आप देखेंगे तो क्या बोलते हैं केन पब्लिकेशन का है, चौथा आपका देखिए स्पार्क पब्लिकेशन का है। बहुत सारा मार्केट में किताब जो है अवेलेबल है। जो आपको बेहतर है आप किताब जाकर के मार्केट में जाइए, पन्ना पलट के देखिए, जो आपको बेहतर लग रहा है आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर मेरे अनुसार जाएंगे तो मेरे अनुसार जो है किताब ज्ञान बिंदु का बेस्ट बुक रहेगा आपके दरोगा के लिए। क्यों बेस्ट रहेगा? क्योंकि उसमें डिस्कशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेस्ट तरीके से दिया गया है। अगर आप उस डिस्कशन को पढ़ेंगे, अगर आपको किताब रट जाते हैं पन्ना 1 से लेकर के आखिरी पन्ने तक, तो आप बता रहे हैं कि 50 से 60% जो है आपका बिहार दरोगा क्वालिफाई कर लेंगे। वहीं से 60% यानी 100 में से आप 60% उस किताब से एक ही किताब से लेकर के आ पाएंगे। लेकिन आपका 50 से 60% लेकर के आएंगे तो आपका उससे हो नहीं पाएगा। आपको और एफर्ट डालना पड़ेगा और आपको अधिक मेहनत करना पड़ेगा और आपका टॉपिक क्लियर करना है। लेकिन जो लोग नए छात्र हैं उनको टॉपिक भी क्लियर करना है। जैसे आप देखेंगे तो गांधी से हो गया, चंपारण आपका टॉपिक हो गया, उसके बाद कांग्रेस अधिवेशन हो गया, कहीं झील हो गया, झरना हो गया, जनजाति हो गया। तो ये सब टॉपिक कहाँ से पढ़ेंगे? ये सब टॉपिक आपको क्वेश्चन में मिलेगा, बट आपको एक अलग से भी आपको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट किताब रखना पड़ेगा। उस सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट किताब के लिए आपको करना क्या है, घटना चक्र पूर्वावलोकन लेके आना है अलग अलग सब्जेक्ट का। जैसे आपको यहाँ पर दिख पा रहा होगा, जैसे आपको हिस्ट्री हो जाएगा, पॉलिटी हो जाएगा, जियोग्राफी हो जाएगा, साइंस, इकोनॉमिक्स और पर्यावरण। ठीक है, ये आपका देखेंगे तो 6 सब्जेक्ट हो गया। आपको ये मार्केट से लेकर के आना है। इसमें आपको टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ना है। देखिए आपको अधिक किताब नहीं पढ़ना है, 4-5 किताब आपको बता देंगे हम। जैसे घटना चक्र आप अगर सीरीज लेके आएंगे तो एक किताब ये हो गया। क्वेश्चन बैंक आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं जो आपके अनुसार बेहतर हो, दूसरा हो गया। तीसरा की बात करते हैं आप तो डेली आपको एक सेट बनाना पड़ेगा। सेट में आपको कहा जैसे 50% जब आप सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मेरा 50% सिलेबस जो है कंप्लीट हो गया, अब हमको सेट मारना चाहिए। तो सेट आप बनाएंगे तो आपको 40%, 50%, 60% भी आपके से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप बनाएंगे, जो आपसे नहीं बनेगा उसको आप टिक बनाएंगे। टिक मारने के बाद आप जाएंगे किताब से, जो भी आपका घटना चक्र का टॉपिक आपको लग रहा है कि यहाँ से टॉपिक हमको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको जो है जा करके याद कर लेंगे या फिर अच्छे से रीड कर लेंगे। अगर वैसा प्रश्न आगे आएगा तो आपसे प्रश्न जो है नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आप ये क्लियर करेंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक को अच्छे तरीके से मतलब ध्यान में देते हुए कि अगर मान के चलिए कोई गांधी से क्वेश्चन आपका पूछा है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, किसके साथ हुआ था, कौन कौन इसमें शामिल था, तो किससे संबंधित है, तो ये सब आप जो है टॉपिक अच्छे से क्लियर करेंगे।
कोई भी चंपारण से क्वेश्चन आएगा तो आप इसको बना पाएंगे। अब इसमें देखिए निगेटिव की बात करते हैं तो निगेटिव आपको देखिए ना के बराबर होता है, आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आप देखेंगे तो 0.2 होता है, मतलब 10 प्रश्न आप गलत करेंगे तो आपका एक सही प्रश्न जो है काट लिया जाएगा और एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है। तो आपको पूरा अटेम्प्ट करना है। अगर आपका 10-5 क्वेश्चन गलत भी होता है तो कोई मायने नहीं रखेगा, आप आराम से जो है क्वालिफाई कर पाएंगे। अब देखिए मैंने आपको सिलेबस बता दिया, कहाँ से आपको सिलेबस मिलेगा। मैंने आपको किताब भी बता दिया, किताब आपको कौन सा पढ़ना है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों तो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट बता दिया। प्रैक्टिस सेट के लिए देखिए आपको क्या करना है कि टेलीग्राम पे मैं खुद टारगेट ग्रुप बनाया हुआ हूँ बिहार दरोगा का। उसमें आपका डेली सुबह 7 बजे रोजाना प्रैक्टिस सेट PDF के फॉर्म में दिया जाता है। 100 क्वेश्चन का वो भी डिस्कशन के साथ दिया जाता है। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं या फिर आप बिहार दरोगा का तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, या आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 8756546533। आप इसको जो है बिहार दरोगा लिखिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिलेगा, आप उसके अनुसार जो है तैयारी कर सकते हैं। तो ये सब जो है आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप जो है बिहार दरोगा फाइनल तरीके से बन पाएंगे। इसमें देखिए आपको बता दें दोस्तों, कटअप, अगर आप कटअप की बात करेंगे तो पिछला कटअप के अनुसार इस वाला कटअप जो है आपका अधिक जाने का चांस है। चांस क्या बोलेंगे, जैसा क्वेश्चन आएगा उसी के अनुसार आपका कटअप बनेगा। लेकिन तैयारी बहुत लोग जम के कर रहे हैं, आपको भी जम के तैयारी करना है। देखिए दोस्तों मैंने आपको हर एक चीज़ बता दिया, जैसे आपका सिलेबस क्या है, कौन सा किताब आपको पढ़ना है, प्रीवियस ईयर आपको कौन सा लेना है, साथ में आपको सेट कैसे बनाना है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। और यही सब देखिए आपको बिहार दरोगा में चाहिए होगा, ठीक है। तो आप ये सब फॉलो कीजिए। अगर आपको लग रहा है कोई पॉइंट आपका छूट गया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको कमेंट में आंसर दिया जाएगा, या फिर हो सके तो प्रॉपर एक अलग तरीके से वीडियो बना करके आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप ये सब फॉलो कीजिए, पक्का आप बताएंगे कि 30 दिन या फिर 35 दिन या फिर 40 दिन में आपको जो है स्कोर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आपका कम है तो और आपका बेहतर जो है शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।